गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजीव रंजन और आज मैं आपका मैथ्स टीचर। तो आज तक हम लोग क्लास 3 लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का लेक्चर 4 का स्टार्ट होने वाला है। हम लोग लास्ट क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे। क्वाड्रेटिक तक हो गया, तो अब हमारा है क्यूबिक वाला। तो आइए हम लोग क्यूबिक पढ़ते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक लीनियर में मतलब जैसे एक सिंगल वाला जो था, क्वाड्रेटिक से पहले एक नॉर्मल जो पॉलिनोमियल था, उसमें हमारा x का वैल्यू 1 आया। क्वाड्रेटिक में 2 आया जीरोस, और इसमें आया 3। इसमें 3 आएगा वैसे ही। ठीक, यहाँ पे करते हैं हम लोग इसका सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि ये है क्या। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of cubic polynomial। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा भी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसमें हम लोग क्या क्या किए थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बी द फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इसका फैक्टर होगा। और जैसे इसमें यहाँ पे हम लोग को दे दिया था अल्फा और बीटा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, ऐसे सॉल्व कर रहे थे ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम उसी प्रकार से इसे भी लिखा जा सकता है। x माइनस, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सो, नहीं तो देन लिख देते हैं, देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ fx। अब पूछेगा अब fx क्या है, अब वो हम लोग fx निकालेंगे। fx हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग को निकालना है। हम लोग पहले रिलेशन पता करते हैं कि इस इन सब में रिलेशन होता क्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किस फॉर्म में आता है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर्ड cx प्लस d, इसी को बोलते हैं ना वो क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक में भी लिखे थे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। हम लोग ये इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो बाबू हम लोग यहाँ पे जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा k बाहर रहेगा। ठीक, तो आप तो ये इसको घर में कर लीजिएगा, x को x से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब, ये आ जाएगा आपका x प्लस नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपका डायरेक्ट इसका वो लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्ट, क्योंकि अगर वो हम प्रूफ बताने लगेंगे तो फिर आपका टाइम लग जाएगा। हम वो भी वैसे बता देंगे ये पढ़ने के बाद। ये आपका शॉर्ट नोट है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स हो जाएगा, ठीक, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना, इसको हम लोग एक सेकंड बोलो, हाँ, तो ये जो है हमारा, ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जैसे भी हम कर देंगे आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, तो ये हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो, है ना, क्योंकि भी मेहनत। हाँ, और इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा के, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नाउ कंपेयरिंग दिस फ्रॉम दिस, ऐसे लिखते हैं इसको, वन मान इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ये वाला तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये आप लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिए होंगे हमसे। और ये वाला जो है हम लोग यहाँ से लाए के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा से ये रिजल्ट लाए हम लोग। अब हम लोग क्या करने वाले, इक्वेशन 1 को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कंपेयर करने वाले हैं कि क्या आएगा। ऑन कंपेयरिंग equation 1 by with fx, with fx we get, हम लोग क्या जानते हैं, x में जो है यहाँ पे क्या है, x के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे a है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, k, कॉमा यहाँ पे क्या है बाबू, b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू k। देखिए ये k है ना, ये k, सॉरी ये माइनस भी आ जाएगा इसमें, है ना, इसीलिए ना माइनस लिखे हैं। हाँ तो ये आपका b आ गया। अब यहाँ से हम लोग c निकालते हैं, ठीक, ये c है ना x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से हमारा c निकलेगा, ये x का कोफिशिएंट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू k एंड d। अब हम लोग का d यहाँ से क्या आ रहा है, देखो तो माइनस अल्फा गामा के आ रहा है, अल्फा बीटा गामा के, हाँ आ रहा है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू k, ठीक। तो हम लोग ये करें, कंपेयर करें, a का वैल्यू निकल गया, b है, c है, d है, हाँ, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। नाउ बाय क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो हम लोग जो है ना यहाँ से a निकाल लिए, b निकाल लिए, c निकाल लिए, d निकाल लिए, इससे कंपेयर करके fx से, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, a इज इक्वल टू k, यहाँ से निकल गया हमारा। अब हम लोग k b में पुट करने वाले, c में पुट करने वाले, d में पुट करने वाले। तो k का वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पे a है, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। और यहाँ से हमारा k है, a है, k का वैल्यू, तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस इधर दे देते हैं, तो ये नीचे आ गया इज इक्वल टू b बाई ए, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस उस साइड भी चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, है ना। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। अब हम लोग करने वाले इसमें पुट करते हैं, ठीक, a का k का वैल्यू जो a निकला है, तो आइए यहाँ पे करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये गामा है बाबू, ऐसे करके हम लिखेंगे तो इसका मतलब गामा है, और हम बोल भी रहे हैं, और जैसे आप लोगों का स्टाइल है गामा अल्फा लिखने का, मेरा यही है, बस हम बता दे रहे हैं आप लोग को। और k का वैल्यू a आ गया हमारे पास, तो ये नीचे आ जाएगा, तो c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ गया, c बाई ए आ गया, है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और मैं भी आप लोगों को ये प्रूफ भी दे सकता है कि आप ये वो कीजिए। अब इसको ये वाला आप लोग थोड़ा कीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके आप लोग सब कीजिए, ये को इसमें डालिए, हम डालते हैं, ठीक। इज इक्वल टू अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक, यहाँ पे माइनस है बाबू,
यहाँ पे k का वैल्यू है a, नहीं ये d है ना, और ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया ना d/a, फिर माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d/a। ये हमारा रिजल्ट आ गया। कि अगर हम लोग उससे पूछता है कि जीरोस का सम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस होता है और तीनों जीरोस का अगर हम लोग से सम पूछता है तो क्या बोलेंगे, माइनस b/a। जैसे हम लोग से अल्फा प्लस बीटा पूछता था तो हम लोग बोलते थे माइनस b/a, तो यहाँ पे भी हम लोग से माइनस b/a हो जाएगा, ये सिमिलर है। और हम लोग से पूछा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d/a, वहां पे क्या होता था अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ पे क्या है माइनस d/a। बस एक यहाँ पे एक ऐड हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a हो गया यहाँ पे। लेकिन हाँ आप लोग यहाँ पे ये नोट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वहां पे यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे c था, 4 टर्म नहीं था। यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आ गया है, इसमें a आ गया है, एक्स स्क्वायर में b आ गया है, x में c आ गया है, कांस्टेंट में d आ गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा कि हम यहाँ पे माइनस b का जो वैल्यू ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, ठीक। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। जब हम लोग पढ़ लिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम लोग को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकालना है, ये सब हम लोग पता कर लिए। इसका ये क्विक समरी है यहाँ तक। और यहाँ पे देखो बाबू, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर अल्फा और बीटा किसी का जीरोस है उसका क्वाड्रेटिक निकालना है, ये सब पढ़े थे ना, तो वो कैसे निकालेंगे, ये इसमें था ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था ना इसमें, जैसे पी वो दे दिया अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा बीटा दे दिया और हमको वो निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी तो दे सकता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे सकता है, अल्फा बीटा गामा दे के ये सब दे के बोलेगा कि इसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो इसमें लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, हम 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, देखते हैं, रुकिए। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। मतलब एक हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और 3 जो है उसका जीरोस दिया हुआ है, और हमसे ये पूछ रहा है कि ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को 3x + 4 देता है यहाँ पे और हमसे पूछता है कि -4/3 इसका जीरोस है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × -4/3 ऐसे करके पुट कर देंगे, -4 + 4 जीरो आ गया, तो बोलेंगे यस ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे 3 जीरोस जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है ना कि अगर वो तीनों का वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। हाँ, ये तीनों को पुट करेंगे इसमें तो 0 आना चाहिए, इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, ऐसे ही चेक करते हैं। जैसे पुट किए वो जीरोस आ गया, जीरोस हो गया, बस बात खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखें, हम ऐसा आपको वो लिखवा रहे हैं ना लैंग्वेज, जो आपने अगर बोर्ड में भी लिखेगा तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है। गिवन दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and 3 - 1 and -1/3 are the zeros of polynomial fx, polynomial px। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इसे वेरीफाई करेंगे, डाल के चेक करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर
पहले निकालेंगे P3। P3 कैसे निकालेंगे बाबू? P3 जैसे Px दिया हुआ है ना 3x क्यूब माइनस 5x, पहले यहाँ पे लिख देते हैं Px, देयरफॉर Px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो पहले हम लोग 3 वो पुट करके देखते हैं कि ये जीरो होता है या नहीं। अगर जीरो हो गया तो हाँ ये इसका जीरोज है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 981 माइनस 45, ये 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा 81 और हाँ। तो ये बाबू हमारा जीरो आ गया। आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैं एक करके तो आपको ऐसे 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 करके तो ऐड करवाएंगे है नहीं, तो ये सब खुद से करना होगा ऐड, हम खुद से करते हैं फास्ट में। ये हमारा जीरोज हो गया। अब हम लोग दूसरा से करते हैं नाउ एंड p माइनस 1, तो हम डायरेक्ट पुट करते चले माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3। यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, जैसे बोला जाता है माइनस 1 का अगर इवन है, इवन पावर है तो वो 1 हो जाएगा, जैसे इवन है तो वो 1 आ जाएगा। माइनस 1 का ऑड पावर है तो वो माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 का ये ऑड पावर है तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। और यहाँ पे हमारा आ गया ये क्या बोलते हैं इवन है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, ये माइनस 1 इंटू माइनस 11 प्लस 11 माइनस 3, ये भी हमारा जीरो आ गया। 5 3 8 3 11, 11 माइनस 11 जीरो। और लिखेंगे एंड p माइनस 1 3, ये वाला इरेज कर देते हैं आपको, ठीक। आप लोग तो लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए तो इधर सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, p माइनस 1/3, p माइनस 1/3 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो है 3 इंटू माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 का मल्टीप्लाई माइनस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1, तो ये माइनस 3 आ जाएगा ऊपर में। 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्यूब निकालना आता है ना जी तुम लोग को? क्यूब मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, वही होता है क्यूब। ये देखिए तुमको पढ़ा दिए, सीधा कौन है पता ही नहीं है तुम लोग को। ये माइनस 5/9 हो जाएगा, ये प्लस 11/3 हो जाएगा, ये माइनस 3। लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 27 आएगा माइनस 3, ये 3 में माइनस 15 प्लस 99 माइनस देखो बाबू सारा जीरो आ गया ना, जितना भी पी इसमें पुट किए सारा जीरो आ गया। तो लिखेंगे हैंस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल, ठीक। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। अब हम लोग करेंगे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो, यहाँ तक तुम समझा दिए क्वेश्चन कर लिए ना, नोट मिटा रहे इसको। हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, यही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं।
ज़्यादा अच्छा डीप समझा रहे हैं तो मे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि लेट पढ़ा रहे हैं या फिर थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, हमको हर तरह का बच्चा को लेके चल रहा है। कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसको थोड़ा लेट से समझ में आ रहा होगा, कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसको जल्दी समझ में आ रहा होगा। तो आइए, वहाँ के बाद है, यहाँ तक पढ़ा दिया ना, इसके बाद है करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे, कोफिशिएंट और रिलेशन के बिटवीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़े थे ना, -b/a। हाँ, तो हमें यहाँ से पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि a क्या है b क्या है, यहाँ साइड में निकाल देते हैं। ये हम लोग का 3 आ गया, b जो है -5 आ गया, c जो है -11 आ गया एंड d इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से -b/a क्या आ जाएगा, -5/3। तो 5/3 आ गया ना। अब ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये ऐड करने पे 5/3 आ रहा है या नहीं। चलिए ऐड करते हैं। 3 प्लस -1 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लिए 3 3 जा 9, -3 -1 ये आ गया ना 5/3। ये वेरीफाई हो गया। अब आएंगे अपना लोग अल्फा बीटा गामा में आ जाते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसे निकालते हैं पहले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में, ठीक। c/a इसका वैल्यू आएगा c/a। यहाँ पे हम लिखते हैं 11/3। ये हम लोग का वो थ्योरी के हिसाब से लिख रहे हैं, पहले c/a पहले निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फिर प्लस कर देंगे। तो अल्फा बीटा क्या होगा, -3 होगा, प्लस बीटा गामा क्या होगा, +1/3 प्लस गामा अल्फा क्या होगा, -1/3 इंटू 3 -1, चलो -1। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिए, 3 3 जा -9 हो जाएगा, +1 -3। तो ये क्या आने वाला है, -11/3 आएगा। ये वाला आप खुद से सॉल्व करो तो तुम लोग अल्फा बीटा गामा का पुट करके -1/3 11/3 आएगा। निकालो जल्दी। यहाँ पे निकालते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा। यहाँ से क्या आएगा, dy आएगा ना, -3/3 आया, क्योंकि यहाँ पे d जो है -3 और a जो हमारे 3 है, यहाँ से -1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है 3, बीटा का -1, गामा का -1/3। 3 से 3 कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -dy होता है ना, -dy। तो -3/3 होगा ना, और ये 3/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी 1 आ गया। हैंस क्या लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। द रिलेशन बिटवीन its zeros and coefficient is verified। तो बहुत ही आसान सवाल था। इसमें हम लोगों को 3 जीरोस दिया हुआ था, हम लोगों को पता करना था कि ये वाला जीरोस है या नहीं। तो हम लोग इसको पुट कर दिए, वेरीफाई कर दिए कि वो जीरो का इक्वल है, और लिख दिए हैंस दिस ऑल थ्रीज आर जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन हम लोग का रिलेशन पूछा है। तो हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस एक ही रिलेशन पढ़े हैं, कोफिशिएंट और जीरोस में।
कि वो वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यही एक हम लोग पढ़े हैं, तो वही वाला ना यूज करेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, तो क्या वेरीफाई करना होगा, यही वेरीफाई करना होगा। नोट कर लीजिए बाबू आप लोग। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन बहुत कम ही है, छोटा है एकदम, लेकिन ये जो छोटा वाला रहता है ना वो और समझने में डिफिकल्ट होता है। इसमें पढ़ेंगे फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल खोजना है, ठीक, हुज जिसका सम ऑफ इट्स जीरोस, sum of the product of zeros taken 2 at a time and product of zeros as 2, -7 and 14 respectively। तो यहाँ पे देखेंगे whose sum of its zeros, zeros क्या था बाबू, अल्फा बीटा गामा होता है। तो इन तीनों का जीरो का एडिशन दिया हुआ है कितना, 2। और दूसरा क्या रहेगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सम जो है, पहले यहाँ से पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस जो है उसको एक साथ लेके उसको ऐड किया गया, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये वाला देख के आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख के फिर टेकन एट अ 2 टाइम क्यों दिया हुआ है, ठीक, क्यों दिया हुआ है बता रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट्स जीरोस अलग होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो वो अलग होता है, मतलब दो जीरोस को साथ लिया जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर उसको ऐड किया जा रहा है। बस ये इतना सा लाइन में वो समझा दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाला दिया है बाबू कितना, -7, अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है, 14, और हम आपको तो फॉर्मूला बताए थे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² होगा ना, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा -7 ऑफ x, ये -14 हो जाएगा, ये निकल गया, x³ माइनस 2x² -7x -14, ये निकल गया। लेकिन इतना आसानी से थोड़ी आंसर मिलने वाला है। इसमें -14 दिया हुआ है क्या, वही तो हमें -14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैसे मैंने सही बनाया था, ये तो यहाँ माइनस आता है ना, ये माइनस, तो -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए हम लोग पूरा एकदम मेथड से बनाते हैं, जैसे CBSE वाला को चाहिए। तो लिखेंगे लेट, क्या, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of that cubic polynomial। हमने ऐसा माना कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरो है, ठीक, ये तो दिया हुआ तो है नहीं कि अल्फा बीटा और गामा ये है। तो लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या यहाँ पता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जगह ATQ, बस ये लिख के कॉमा मार सकते हैं। मेरे स्कूल में जैसे हम बोर्ड में भी ऐसे लिखे थे, हम खुद ATQ करके, आपको जो सही लगे आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बाबू, सम ऑफ इट्स जीरो कितना दिया हुआ है, 2। तो सम ऑफ जीरो को हम लोग क्या माने, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया हुआ है, -7, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस -14, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। As according to question, these are the given data। तो लिखेंगे so as we know that
as we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो तो बाबू सही है, चेक करो तो। सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये डाटा सही, ये डाटा होता है, तो अब पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू एक्स क्यूब हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है 2, यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा का क्या है -7, तो लिखेंगे -7 इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का क्या बाबू है वैल्यू -14, तो यहाँ पे आ जाएगा -14, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। आंसर बस इतना ही छोटा आंसर था, क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको देख लीजिए एग्जांपल नंबर 3 में भी है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1, 2 एंड -1। जैसे देखिए एग्जांपल 3 में दिया हुआ है, बस लिखा है फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1/2 एंड -1। तो बाबू अल्फा बीटा एंड गामा दिया हुआ है, तो तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला नहीं निकाल सकते हो। ये सब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या वैल्यू दिया है, अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे ऐसे, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड गामा इज इक्वल टू -1। यहाँ से ऐसे लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे, 3 + 1/2 -1 क्या आएगा, 2 आएगा, 6 + 1 - 2 4 5/2 है ना। हाँ, और ये अल्फा बीटा गामा निकालिए यहाँ से, 3 × 1/2 × -1, तो ये आ जाएगा -3/2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा यहाँ से, 3 × 1/2 प्लस 1/2 × -1 प्लस 3 × -1, जैसे 3/2 -1/2 -3 2 3 -1 -6 -3 -4/2 -4। तो बाबू समझना आप लोग को ये था, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, पुट करके कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा दिया हुआ है, यहाँ पे हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे बस आपको मेहनत क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है। ये सब इन तीनों का वैल्यू निकाल के फिर ये ऐसे करके पुट करके क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा हमारा। ठीक, तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, और ये वाला होमवर्क रहेगा आप लोग को घर से बनाना है। ठीक, या तो हम लोग HW लिख देते हैं। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है इस क्यूबिक का, किस टर्म में, a - b, a और a + b। हम लोग को वैल्यू निकालना है a और b का। तो यहाँ पे ये दिया x³ - 3x² + x + 1, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन दैट fx इज इक्वल टू, मतलब fx मान लिया है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3x² + x + 1, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ से ना a और b का वैल्यू निकालना है
यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस गामा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ से आपको ए या फिर बी का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अगर आप मान लीजिए इसको ऐड करते हैं, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ से बी खत्म 3a, मतलब बस आपको एक टर्म में आएगा। मान लीजिए अगर ये अल्फा प्लस गामा अगर 6 आ गया, 6 ऐसे, तो a का वैल्यू जो है 2 निकल जाएगा हमारा। अगर 3a का वैल्यू 12 आ गया तो a का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग को ना यहाँ पे अल्फा प्लस गामा का वैल्यू निकालना हो। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ हम इसे क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस गामा, लेकिन अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है बाबू, बी यहाँ पे -3 है, तो ऐसे लिखेंगे ना, माइनस ऑफ -3, और ए का वैल्यू तो 1 है, 1 आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 3। और यहाँ से अल्फा बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से 3 इक्वल हो जाएगा इसके, यहाँ से बी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ठीक है। हम रफ में करते हैं, ठीक, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, इससे निकल सकता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। नाउ अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है ना, माइनस डी, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो माइनस डी बाई ए क्या हुआ, माइनस डी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बाय 1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर से a इज इक्वल टू -1। मैं भी वैसे भी चेक ही कर रहा हूँ, a का वैल्यू 9 आया है, तो 9 माइनस बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो 9×27 माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नहीं, इससे नहीं निकलने वाला है, और क्रिटिकल हो रहा है। अब लगाएंगे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आता है बाबू, सी बाई ए आता है क्या सर, सी बाई ए, सी यहाँ से क्या आएगा 1 बाय 1, तो 1 आ गया। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा इंटू ए, बीटा का वैल्यू क्या है ए, गामा का वैल्यू क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब इसके इक्वल आ गया ए के। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी को माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये ए बी जो है और ये ए बी जो है, ये बी ए तो ए बी भी लिखा सकता है, बी ए भी लिखा सकता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू क्या निकला है 1, यहाँ से आ गया 1 स्क्वायर माइनस, और ये
1 कर दिए। यहाँ पे 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये चला गया इधर, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल, और यहाँ पे ये स्क्वायर जो यहाँ पे रूट आ गया 2 प्लस माइनस, तो आएगा हैंस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए का 1 एंड बी का प्लस माइनस √2 रिस्पेक्टिवली। आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक, और ये अल्फा का वैल्यू दिया a माइनस बी, बी का बीटा का वैल्यू दिया है a, और गामा का वैल्यू दिया है a प्लस बी। तो हम लोग ने पहले सोचे कि अगर यहाँ से अगर ऐड कर ले, क्योंकि हम लोग के पास 3 ही टर्म है, एक एडिशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक प्रोडक्ट, और एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हम लोग जब ऐड किए तो यहाँ से सारा बी का टर्म हट गया, बस एक टर्म में आया। तो एक टर्म में जब आ जाता है तो उसको सिंपली सॉल्व करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे ऐड करके, ठीक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी ट्राई किए कि अल्फा बीटा गामा से होता है जल्दी, तो वो करेंगे, नहीं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये सब जो है आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि पहले कौन सा निकलेगा, ठीक। तो आप ये डरिएगा नहीं कि हमेशा हमको बार बार चेक करना होगा, नहीं, वो क्वेश्चन देकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा, हम पहले क्या करेंगे, ठीक। बस आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से हमने बी का वैल्यू निकाल लिया, फिर आंसर लिख दिया, दैट्स ऑल। हाँ तो बाबू, आज हम लोग ने टॉपिक कंप्लीट किया है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पे हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए कि इससे क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चारों से ही बस क्वेश्चन आएगा, और इनसे मतलब इस टॉपिक में से अभी नहीं आएगा। हम आगे और पढ़ाएंगे, डिवीजन पढ़ाएंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे। अगर आप लोग के पास RS अग्रवाल है तो आप लोग एक्सरसाइज हम बता दें कि हम पेज नंबर आज 54 का टॉपिक नंबर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, और 56 तक एग्जाम्पल करवाए हैं। और कल का हम लोग का रहेगा टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक। कल हम लोग का डिवीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद तो फिर चैप्टर कंप्लीट, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो 2B में 1 से लेके 5 तक आज जितना भी हम क्वेश्चन करवाए उस सब में से है, ठीक। तो आप लोगों को 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लोग 1 से 5 तक आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिए, बेझिझक कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा था। और अभी हम आपको 2B, अगर जिसके पास बुक नहीं है तो अभी हम 2B का फोटो अभी लगा देंगे लास्ट में, आप पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करें, ठीक। कर सकते हैं।